अच्छा इतने सभी लोग बैठे हो, स्वामी जी आप भी बैठे हो, हमें बताओ भगवान के कुल कितने विवाह हुए? क्यों भाई? आप लोगों ने बहुत बार कथा सुनी, बोलो भाई, किसी को पता है? जाओ नहीं मालूम, बराबर कथा होती रहती है। ठाकुर साहब कितने भगवान के कुल विवाह हुए? त्रिवेदी जी महाराज 16,100 बाकी ऐसो ना 16,109 कन्फर्म। हम प्रमाणित बात करते हैं, इधर उधर की किसी की सुनी हुई कथा नहीं कहते, हम अपने आप पढ़ लेते हैं। तब 16,108 ये तो बाद में हुए, लेकिन एक भगवान का विवाह हुआ बचपन में। बचपन में, अच्छा बचपन में किसके साथ में हुआ जानते हो? जैसे आज लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का राधे रानी के साथ में प्रेम प्रसंग था। बताओ क्या प्रेम प्रसंग था? बोलो भाई। प्रेम प्रसंग नहीं, विवाह हुआ था बचपन में। और इसका अगर प्रमाण लेना है, गर्ग संहिता उठाकर देखिएगा, ब्रह्मा जी और नारद जी इन लोगों ने जो है मिलकर भांडीर वन में विवाह करवाया। भांडीर वन में, गर्ग संहिता उठाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा चलो कन्हैया का विवाह करवाएगा। ठीक है चलो। दोनों लोग आए भांडीर वन में, और जैसे दोनों लोग आए, ब्रह्मा जी कहने लगे देखो मंत्र पढ़ेंगे। नारद कहने लगे ठीक है आप मंत्र पढ़ो, हम जो है कन्हैया को लाए रहे, राधे रानी को लाए रहेगा। ठीक है। अब तो नारद जी राधे रानी को लाए और कन्हैया को लाए। अब जरा देखिएगा, कन्हैया है छोटे और राधे जी बड़ी है। मैं पहले आई थी कि छोटे से कान्हा और लंबी सी राधा, और महाबल लगाई जाए। छोटे से कान्हा अरे लंबी सी राधा, अरे महाबल लगाई जाए। ब्रह्मा के देश में, नारद के देश में, ब्रह्मा के देश में, नारद के देश में शादी रचाई जाए। छोटे से कान्हा लंबे से राधा, वो छोटे से कान्हा लंबे से राधा, और दुल्हन बनाई जाए। दुल्हन बनाई जाएंगी। तो बचपन में विवाह हुआ था। कोई अगर कहे प्रमाण मांगे तुरंत दे देना, भांडीर वन का गर्ग संहिता में लिखा है। समझ गए हो? इसलिए भगवान के साथ में राधा और कृष्ण कहा गया है, रुक्मिणी कृष्ण कहा गया है नहीं। सबसे पहले विवाह राधे रानी के साथ में हुआ बचपन में, और उसके बाद में 16,108, जिसमें 16,100 ये तो बाद में हुए। जो रानियां थी, 8 पटरानियां थी। 8 पटरानियों में सबसे पहले मेरे भाइयों विवाह किसके साथ में हुआ? देखो ये तो बचपन में हो गया सबसे पहले, और उसके बाद में जब बड़े हुए तब सबसे पहले रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी जी के साथ में। अच्छा बताओ, रुक्मिणी की जो है कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी, मंगल की। इसको हम शॉर्ट कर दें। अब हम आपको सुना है रुक्मिणी के 3 जन्मों की कथा सुनी। रुक्मिणी तीसरे जन्म में कौन थी बताओ? अगर चाहो तो हम सुनाए, और नहीं तो ये रुक्मिणी मंगल फिर विधान से कहें, और नहीं तो फिर ये शॉर्ट में सुनाएंगे। 3 जन्मों वाले सुनाए। ठीक सुनो। रुक्मिणी जो है तीसरे जन्म में कौन थी? कभी जो है राम कथा सुनना, एक चौपाई पर 3-3 दिन, दूसरी चौपाई जो है टच नहीं करेंगे, एक है चौपाई पर। और 101 रुपए भाई हमारे जागेश्वर त्रिवेदी सौरापुर से, और 101 रुपए भाई माननीय हमारे पप्पू शुक्ला
ये दिवन्नापुर से, और 101 रुपए भाई सुखपाल कश्यप ये भांबर से, 101 रुपए भाई प्रेम कुमार कश्यप, और 101 रुपए भाई तिलकराम गौतम नेवादा से, 51 रुपए भाई शिवरत्न ये अंधी खेड़ा से, और 100 रुपए भाई कमलेश चौहान भसीड़ा से, और 100 रुपए भाई मोनू कश्यप भांबर से, 100 रुपए भाई ब्रजेश कश्यप एक उमरापुर से। सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा कर रहे हैं, धन्यवाद। रुक्मणी की यह तीसरे जन्म की कथा सुनिएगा। तीसरे जन्म में मेरे भाइयों रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी का नाम था मेरे भाइयों वेदवती। वेदवती कैसे था? जो रुक्मणी के पिता थे उनका नाम था शांतनु मुनि, और जो रुक्मणी की ये माता थी उनका नाम था किरणवती। किरणवती तो किरणवती को शांतनु जी वेदों को सुनाया करते थे, और जब वेदों को सुनाया करते थे बराबर, तो वेदों को सुन सुनकर कन्या ने जन्म लिया। इसलिए नाम क्या रख दिया? क्या रख दिया नाम? कि वेद सुन के भाई अरे सुताल लामा, अरे वेदपति रानो जही नामा। यानी वेदों को सुनकर जन्म हुआ, तो क्या नाम रखा गया? वेदवती। अब तो वेदवती जो है लड़की बड़ी होने लगी, और जब वेदवती लड़की बड़ी होने लगी तो वेदवती ने भैया एक संकल्प लिया। कौन सा संकल्प लिया? जो मीरा का संकल्प था। क्या? ऐसे पति को मैं बरूं, कि ऐसे पति को ना बरूं जो जन्मे और मर जाए, और ऐसे पति को मैं बरूं मेरी चूड़ी अमर हुई जाए। क्या संकल्प था? ऐसे वैसे के साथ में विवाह नहीं करूंगी जिसके नाम की मैंने चूड़ियां पहन ली और फिर उतारनी पड़े। तो भाई ऐसे के साथ में विवाह करूंगी, अगर एक बार हमने जिसके नाम की चूड़ियां पहन ली फिर जीवन में कभी उतरानी न पड़े। ये संकल्प किसका था? वेदवती का। वही मीरा का था। तो वही धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी, विवाह की योग्य हो गई, लेकिन एक दिन की बात जो है वेदवती के पिता शांतनु मुनि ये जो है लकड़ी बीनने के लिए जंगल गए, और जो किरणवती वो मेरे भाइयों जल भरने के लिए गई। अब आश्रम में कौन है? बोलो भाई। अब आश्रम में अकेले जो है वेदवती है। वेदवती आश्रम में। तब तक क्या हुआ? तब तक मेरे भाइयों पुष्पक विमान पर बैठ कर आ गया। कौन जानते? पुष्पक विमान पर बैठ कर आया संसार का विजेता मेरे भाइयों रावण। और जैसे ही मेरे भाइयों पुष्पक विमान पर बैठकर जो है रावण आया, देखा आश्रम में जो है कन्या ये लड़की अकेले है, तो प्रश्न कर दिया कि रावण कही अरे कहा की किशोरी अले चली हो लंकई अरे चली हो लंकई बर जोड़ी, अरे चली हो लंकई बर जोड़ी। रावण ने प्रश्न कर दिया लड़की तो कहाँ की रहने वाली, तेरा नाम क्या, अपना पता बताओ, एड्रेस। और जैसे ही मेरे भाइयों का अपना पता एड्रेस बताओ क्या वेदवती ने कुछ उत्तर दिया? क्या वेदवती ने मेरे भाइयों जवाब दिया? मेरे भाइयों वेदवती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वेदवती ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब वेदवती ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, अब तो रावण आवेश में आया। और आवेश में ही नहीं, जरा सुनो रावण क्या करता है, सुनिएगा कि जब कन्या अरे कछूतर न दीना तो रावण झपटी भुजा नहीं।
अरे जब कन्या कछु करे रावण झपटी भुजा कही लेना। अरे रावण झपटी भुजा कही लेना। उत्तर नहीं दिया तो रावण पुष्पक विमान से उतरता है और पकड़ लेता हाथ वेदवती का और विमान में खींचने लगा। अब जैसे ही मेरे भाइयों खींचने लगा तो वेदवती चिल्लाई, अरे कोई है जंगल में हमारी आबरू इज्जत बचाने वाला? इतने सभी लोग बैठे हो, जरा हमें बताना क्या वेदवती की किसी ने आवाज सुनी उस जंगल में? बोलो भाई, वेदवती की आवाज घनघोर जंगल में किसी ने सुनी? सुनी मेरे भाइयों, जानते हो किसने? एक क्षत्रिय ने। एक क्षत्रिय ने, क्षत्रिय के कानों में आवाज पड़ी। और एक बात सुन लीजिएगा, जब जब मेरे भाइयों ब्राह्मणों के ऊपर, जब जब मेरे भाइयों स्त्रियों के ऊपर संकट आए, मुसीबत आए, तो जानते हो कदम किसके आगे बढ़े? हमारे भारत देश का क्षत्रिय, उसके कदम आगे बढ़े। जंगल में शिकार खेल रहे थे कौन? रघु और दिलीप, राम के वंश। रघु और दिलीप मेरे भाइयों शिकार खेल रहे थे, जैसे कानों में आवाज पड़ी, कौन है ये रो रहा है? हमें लगता किसी स्त्री की आवाज है, मुसीबत में है, चलो देखते हैं चलकर। अब तो मेरे भाइयों जाकर देखा, रावण मेरे भाइयों जो है हाथ को पकड़े हुए जबरदस्ती पुष्पक विमान में खींच रहा है। अब जैसे देखा खून खोल उठाया तुरंत धनुष बाण और मंत्र पढ़कर छोड़ दिया। अच्छा, मंत्र पढ़कर बाण तो छोड़ा, लेकिन बाण से कहा क्या? और सुनो, लोग कहते हैं आज विज्ञान बहुत आ गया, लेकिन हम तो कहते हैं जो पहले की विज्ञान वो आज की विज्ञान कुछ है ही नहीं। बाण से क्या कहा? जाओ और जाकर रावण को बेहोश कर दो, मारना मत, 302 मत करना। और कब तक के लिए बेहोश करना है? जब तक इस लड़की के माता पिता ना आ जाए। अब बताओ आज का कोई विज्ञान ऐसा होगा? किसी वैज्ञानिक ने ऐसी राइफल बंदूक बनाई है जो गोली चलाओ, कहो जाओ बेहोश करियो, 302 न करियो? कोई है ऐसे? बोलो भाई। और उसमें कोई टाइमिंग भी निश्चित नहीं। अच्छा, माता पिता क्या पता किस समय आएंगे? कोई टाइमिंग निश्चित नहीं। तो वही जो पहले की विज्ञान थी, आज की विज्ञान उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जैसे मेरे भाइयों बाण छोड़ा, अब तो रावण के लगा, रावण बेहोश हो गया, कन्या छुटी, तुरंत आश्रम में पहुंच गई, रघु दिलीप चले गए शिकार खेलते हुए। अब तो मेरे भाइयों महात्मा जी किरणवती वो भी आ गए। और जैसे मेरे भाइयों आई तो क्या हुआ? माता पिता दोनों आए, रावण की मूर्छा जगी, पुष्पक विमान पर बैठा, रावण तो सीधे चला गया। अब माता पिता ने देखा रावण आश्रम में आया, कोई ना कोई बात हुई घटना। अब जैसे ही आश्रम में पहुंचे, देख रहे हैं कि बिटिया रो रही है, आंखों से आंसू निकलने। पूछ दिया, बेटी अरे क्या हो गया, क्या बात? अरे तुम रो रही हो? तब जो है लड़की ने पूरी बात बताई। वेदवती ने निवेदन कर दिया, वेदवती ने, पिताजी मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। क्यों? सुनिएगा क्या करिए वेदवती कि रावण भुजा अरे कहो पर जोरा, इसलिए अरे तन अपवित्र हुई गयो। रखूंगी नहीं, अब अपने को हम शहीद करेंगे। मुंह दिखाने के लायक नहीं, मुंह दिखाने के। अब तो चिता बना ली, और चिता बनाने के बाद चिता पर बैठ गई। माता पिता बहुत समझा रहे हैं, बेटी हाथी तो पकड़ा है, इसलिए जो है अपने को शहीद मत करो। बहुत रोका, लेकिन बताओ क्या वेदवती मानी? नहीं, कहा नहीं, मेरा जो है इतना पवित्र हो चुका है,
पराय पुरुष का स्पर्श हो चुका है, अब जो है रहने वाले नहीं होंगे। लगा ली आग, और जैसे ही आग लगाई, जलती हुई वेदवती ने रावण को साथ दे दिया, ऐ रावण, तेरे कारण मैं चली जा रही हूं, तो जाओ, इस वेदवती का श्राप होगा, तो खाली जाने वाला नहीं। क्या श्राप दिया सुनिएगा कि कन्या ने दीन हो, अरे श्राप असंख्या, जैसे मैं जल रही हूँ वैसे ही, अरे वैसे जल दुष्ट तोरी अरे कन्या ने दीन हो श्राप असंख्या, अरे वैसे ही जल दुष्ट तेरी लंका, अरे वैसे ही जल दुष्ट तेरी जैसे मैं जल रही हूँ मेरा श्राप होगा, तेरी लंका ऐसे जलकर भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। बताओ क्या वेदवती का श्राप खा ले गया? खा ले गया? नहीं, वही मेरे भाइयों वेदवती आकर क्या बनी? सीता बनी, जो कि अशोक वाटिका में बैठी है, सामने रावण खड़ा है, और सीता क्या कह रही है? खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, रघुवीर बाण की तुम याद ही ना है? 3 घंटा मूर्छित रहे, पहचान नहीं पाया, वही मैं वेदवती हूँ, वही। कभी सुंदरकांड सुनना हमारा राम कथा के माध्यम से। हमारे पास जो है खाली तुलसी कृत नहीं, हम 14 रामायणों को मिलाकर कथा सुनाते हैं। जो हम ये कथा सुना रहे हैं आपको, अगर ये कथाओं को पढ़ना है, अगर सुनना है, मानस पीयूष, हनुमान नाटक, सीता पाताल रामायण, इनको लाइएगा, इनको फिर देखिएगा। जैसे सुंदरकांड में एक चौपाई है कि चूड़ामणि उतारे तब दयाऊ। अब शब्द समझो इसमें कि सीता जी ने चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, उतारना लिखा शब्द, क्यों भाई? उतारने तो लिखा। अरे चूड़ामणि बहुत कीमती थी, कहाँ से आई, सीता के पास कैसे आई? और जासुराज चूड़ामणि रहे, ताको नाश कदापि न हुई है। यह सोच सीता निर्मयऊ, और जो है इसी भाव को सोचकर सीता जी ने हनुमान को भेजकर, जो है हनुमान को देकर भेज दी, जासुराज चूड़ामणि रही, ताको नाश कदापि न हुई। बहुत लंबी कथा चूड़ामणि की, कभी सुनना। तो भाई क्या लिखा है कि चूड़ामणि उतारे तब दयाऊ। अच्छा, जो ये शब्द है उतारना, आप सभी लोग बैठे हो पढ़े लिखे, बताओ स्त्री आभूषण कब उतारती है? बोलो भाई ठाकुर साहब। स्त्री आभूषण बाबा तो बताएंगे, तुम सुनो उदा कैसा, तुम कैसा सुनते हो कहाँ? हाँ, स्त्री जो है आभूषण कब उतारती है? क्यों भाई? जब वो विधवा हो जाती है तभी तो कहा जाता है उतारते हो, कहा जाता है कि नहीं? अच्छा बताओ, सदवा के लिए लिखा, सदवा के लिए निकालना लिखा है, वो निकालती है, वो उतारती नहीं। और विधवा स्त्री वो निकालती नहीं, वो उतारती है, यही तो है। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? चूड़ामणि उतारे तब दयाऊ, उतारना शब्द लिखा है। अब बताओ क्या राम है नहीं? बोलो भाई, राम तो साक्षात बैठे हैं, फिर गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं चूड़ामणि उतारे तब दयाऊ? उतारना क्यों लिखा भाई? सीता कोई विधवा हो चुकी है? कभी सुनना सुंदरकांड, खाली सुंदरकांड करवाओ, 5 दिन हम सुंदरकांड करते हैं, खाली नाइट शो सुंदरकांड 5 दिन का। हाँ, 5 दिन में सुंदरकांड हो गया, और 3 घंटे पर डे, जाओ ना कि घंटा 2 घंटा, 3 घंटे पर डे, 5 दिन सुंदरकांड। तो भाई ये कथाएं हैं भैया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ज्यादा करेंगे तुम लोग बह जाओगे। अब घर की कथा सुन लो 2 मिनट में भैया, ठीक। भगवान के विवाहों की चर्चा। पहला विवाह मेरे भाइयों रुक्मिणी के साथ में हुआ, ये तो सभी लोग जानते हो। रुक्मिणी जो है ये कुंदनपुर की रहने वाली थी, पिता का नाम था भीष्मक, 5 भाई थे, बड़ा भाई था जिसका नाम था क्या? रुकुम। रुकुम के आगे किसी की नहीं चलती थी। रुकुम ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ में फाइनल किया? अपने साले साहब के साथ में, शिशुपाल के साथ में। बताओ, अपनी बहन का विवाह साले के साथ में करना सरासर अन्याय, गलत है कि नहीं? लेकिन भैया रुकुम के आगे किसी की नहीं चली, बारात बुलवाई ली।
बुलवाली बारात। शिषपाल दूल्हा बनकर आ गया, रुक्मणी के पास जो है नाइन गई तेल लाटा लेकर, लाओ बेटिया उपटा लगाई दे। तब रुक्मणी ने जाना तो एकदम से रुक्मणी कहने लगी नाइन जाओ तेल आटा को ले जाओ और पूरी बनाकर दूल्हे राजा को खिला देना, मरते मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ मैं विवाह नहीं करूंगा। शिषपाल जो है नाइन ने आकर रुकुम को बताया तो रुकुम गया धमकाने लगा। तो सुलेखा जो भाभी थी रुक्मणी की, सुलेखा के कहने पर रुकुम शांत हुआ और इधर जो है रुक्मणी से कहा पत्र भेजो भगवान के पास और भगवान के साथ में जाओ। तब मेरे भाइयों पत्र भेजा और पत्र भेजने के बाद बुलाया किसको, ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को बुलाकर जो है भगवान के पास पत्र भेजा और भगवान को बुलवाया और बुलवाने के बाद में भगवान के साथ में रुक्मणी जी गई, है कि नहीं रुक्मणी जी। अच्छा भगवान लेकर गए रुक्मणी को, तो बताओ सीधे द्वारिका लेकर गए? सीधे मेरे भाइयों द्वारिका नहीं लेकर गए। द्वारिका के पास एक स्टेज है, एक राजधानी है जिसका नाम है माधवपुर। व्यासकृत भागवत खोलकर देखना। जैसे व्यासकृत भागवत में बहुत लोग कहते हैं कि खाली राधे रानी का नाम नहीं है, ये तो बात ठीक है, खाली राधे रानी नाम नहीं है, लेकिन राधे रानी नहीं एक और पात्र ऐसा है जिसका नाम नहीं है। कौन? उस पर लोग ध्यान नहीं देते लोग। सुदामा। व्यासकृत उठाकर लो भागवत, हम तुम्हें दिखा रहे हैं। सुदामा अगर नाम निकाल दे कोई भागवत के अंदर, सुदामा कोई साधारण थे? आज लोगों ने सुदामा को जो है भिखारी बनाई दिया, कमंडल पकड़ा दिया, जाओ 10 रुपया मांग लिया। सुदामा को साधारण थे? इस लोग लिखा है ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा। ब्राह्मण मेरे भाइयों ऐसे वैसे नहीं थे, भली प्रकार ब्रह्म को जानने वाला, जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया और उसको लोगों ने भिखारी बनाई दिया। भिखारी काहे के लिए? लोभ के कारण, सिर्फ पैसे के लिए। और भाई 101 रुपए भाई सोरन सिंह ये कुरारी से, 51 रुपए भाई सर्वेश पुजारी बरवारा से, 100 रुपए भाई अनिल कश्यप ये बड़ेला, 51 रुपए भाई त्रिपाठी ये भामर, 51 रुपए भाई जगदीश ये कैसोपुर से और 101 रुपए भाई राम सिंह कैसोपुर से, 51 रुपए भाई सोनपाल भिलैया से, 100 रुपए भाई नीरज की बुआ के द्वारा ये भर से श्रद्धा सतोरी धन्यवाद है। हरे चंद्र भाई दादाजी के द्वारा ये श्रद्धा सतोरी 51 रुपए की धन्यवाद है, प्रसाद ले दादाजी। हाँ लोगों ने भिखारी बना दिया। तो भाई भागवत में लिखा है सीधे द्वारिका नहीं लेकर गए। द्वारिका के पास मेरे भाइयों एक स्टेज है, एक राजधानी है जिसका नाम क्या है, माधोपुर। माधोपुर में ले जाकर जो है भगवान और रुक्मणी जी का भैया कन्यादान होने के लिए जा रहा है। परीक्षित जी आ जाओ, कन्यादान होने के लिए जा रहा है। वो व्यवस्था कहाँ अपनी कर ले सब ठाकुर साहब, वो व्यवस्था बताई थी पॉलिथीन में कर दी, सब हो गए। हाँ फिर आ जाओ। और